वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये है पार्ट वन का, एओडी का पार्ट वन हम लोग देख चुके हैं। पार्ट टू में हम लोग यही टेंजेंट एंड नॉर्मल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है नॉर्मल, ठीक है। ये ले लिए हम क्या, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस पे हमने एक लेट कर लिया, एक कर्व है अपना कुछ ऐसा, ठीक। यहाँ पे एक कर्व ले लिया हम लोगों ने। अब इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे हमने क्या किया, एक पॉइंट ये लिया और इस पे हमने क्या किया, इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट ऑफ कर्व, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस कर्व को कहीं भी एक जगह पे टच करके जाए, एक से ज़्यादा जगह टच नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये कहलाता है टेंजेंट। और उसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन खींची जाए, उसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींची जाए लाइक दैट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में हमेशा कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑफ कर्व, ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि ओनली वन टेंजेंट एंड नॉर्मल कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व। मतलब कि ये जो कर्व है, कोई भी पर्टिकुलर कर्व है, उसके एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट एंड नॉर्मल खींचा जा सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हुआ, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक। आप इस पे स्टार बना लीजिएगा कि अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हुआ, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, क्योंकि लाइन है तो लाइन के स्लोप के बिना तो काम चलने वाला है नहीं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट पूछेगा, तो हमें क्या करना है, जो गिवन कर्व होगा, कर्व को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बस वही अपना क्या निकल के आता है, कर्व को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो अब दूसरी बात देखेंगे कि कंडीशन, किस चीज़ की कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन। क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग दोनों का स्लोप अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू आती है -1। ये हम लोग क्लास 11th के लाइन वाले चैप्टर में पढ़े भी हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके हैं, तो नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने जाएंगे तो इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m2 इक्वल टू -1/m1। तो m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करके कर्व को एक बार डिफ्रेंशिएट करिए। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, उसी को -1/m1 कर देंगे तो आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। आगे चलते हैं, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो फिर दोनों का स्लोप डायरेक्ट आप क्या करिए, बराबर कर दीजिए, ठीक। तो ये होता है पैरेलल होने का कंडीशन, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब झुकाव, ठीक है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमने कोई लाइन बनाया, कोई लाइन हमने ड्रॉ किया, ये रही कोई लाइन, ठीक। तो अब देखो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है, यही होता है स्लोप। अब देखिए अगर हम एक्स एक्सिस, खुद ही एक्स एक्सिस की बात करें, खुद एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस तो बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं, कोई स्लोप है ही नहीं, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। अगर वाई एक्सिस को आप लोग ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस बिल्कुल एकदम वर्टिकल है, तो इसका स्लोप कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो होता है इनफाइनाइट, और एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो होता है 0। ये दोनों वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में आप खुद ही देख पाएंगे, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू क्या करिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा।
व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, सीधा नॉर्मल का स्लोप पूछा है। फॉर द फॉलोइंग कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस कर्व पे स्लोप निकालना है और किस पॉइंट पे, पॉइंट यहाँ मेंशन है, पॉइंट मेंशन है 1, -4। ठीक, इस जगह पे निकालना है 1, -4 पे। ठीक है ना, ये पॉइंट है और ये क्या है, कर्व है। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा है, देखिए नॉर्मल का, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं अभी, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो डिफ्रेंसिएशन होता है कर्व का। ठीक, कर्व को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हम लोगों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के चला आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अपना कर्व क्या है, x³ माइनस 5x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 3 है तो ये पॉलिनोमियल x की पावर n अगर रहता है, x की टू पावर n, तो पावर पहले चली जाती है और पावर एक कम हो जाता है n-1। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर 3 है तो पावर आगे आ जाएगा, तो पावर 3 थी, 3 आगे आ गया और 3 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, तो 3x की पावर 2 हो गया, बीच में माइनस माइनस। अब देखिए 5 है, 2x, x की पावर 2 का 2x हो जाएगा तो 5 2 जा 10x हो गया और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो खत्म। तो ये हो गया क्या, ये आ चुका हम लोगों के पास स्लोप किसका, टेंजेंट का। अब इस स्लोप को हमें कहाँ पे निकालना है, 1, -4 पे, तो पुट कर देते हैं इसमें x की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 जैसे ही पुट करते हैं 3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा -10 × 1 -1। सॉल्व करते हैं, 3 - 10 -1 आता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाती है m1 की माइनस। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है। ठीक, टेंजेंट का स्लोप है। अब हमको किसका चाहिए, नॉर्मल का। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है 1 माइनस में 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही m1 की वैल्यू रखते हैं तो पहले माइनस एक फार्मूले का एक जो वैल्यू आई है, तो m2 की वैल्यू स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाती है, नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो आ गया अपने पास 1/8। ठीक, तो यहाँ से आ गया ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ो। फाइंड द पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस कर्व पे, कर्व क्या है, y = x² - 2x + 3, इस कर्व पे एक पॉइंट बताना है। ठीक है, एट विच, जहाँ पे जिस जिस पॉइंट को बताना है उसकी कंडीशन दे रखी है कि जो इसका टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट जो होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो सपोज करिए, जस्ट जस्ट इमेजिन करिए कि हम आपको अगर ग्राफ से दिखाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ होगा। मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस है, सपोज करिए ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, बट सपोज करिए कि ग्राफ कुछ ऐसा कुछ है। ठीक, ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है ना, तो अब देख पा रहे होंगे कि जो ग्राफ होगा, ग्राफ के किसी एक पॉइंट, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये, तो इस पे हमने जब क्या किया, एक टेंजेंट खींचा, तो ये टेंजेंट देखिए किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, वही ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे टेंजेंट खींचा जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकाल के बराबर कर देंगे, क्योंकि पैरेलल होने के कंडीशन में क्या होता है, दोनों का स्लोप बराबर हो जाता है। तो कर्व जो था, कर्व कर्व क्या था, y = x² - 2x + 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें, दोनों का स्लोप बराबर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कर देंगे, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो अब हम लोग सब पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, सिंपल, डिफ्रेंशिएट करके, किसको, कर्व को। ठीक, तो कर्व को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, x² का डिफ्रेंशिएशन बोलो क्या होगा, x² का 2x हो जाएगा, पावर आगे चली आई और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x का 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन d/dx, x का कितना हो जाता है 1। ठीक, तो 2 × 1 2 हो गया, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 हो जा, तो अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ चुका है, 2x - 2। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आगे चलते हैं। अब हमें पता है क्या, कि अभी जो पॉइंट लिखवाए थे हम लोग, देखिए इसका मदद लेने की आ गई है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो स्लोप है
किस स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। 2x - 2 = 0, 2x = 2। क्या नहीं आदमी, अपना दिमाग लगाओ और 2 से 2 काट के x की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। x वैल्यू क्या आया, 1। ठीक, अब इसको इक्वेशन स्टार में पुट कर देते हैं। इक्वेशन स्टार किसको मानने हैं, दिखाते हैं आपको। इक्वेशन स्टार होता है कर्व। ठीक, कर्व को हम लोगों ने मान रखा है। अच्छा, अब आपको एक बात बता दे, जैसे ही x की वैल्यू निकली, ठीक, y की वैल्यू को निकालने के लिए हमेशा और हमेशा मेन इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करना है आपको वैल्यू। कर्व की जो मेन इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, जब भी x की वैल्यू पता हो y निकालना हो, या y की पता हो x निकालना हो, तो हमेशा पुट करेंगे कर्व में। तो कर्व में क्या किए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स कम 1, 1 का स्क्वायर -2x, 2 × 1 + 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आई, बोलो ना कितनी आई, 2 आई। शाबाश। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, 1,2। तो ये 1,2 ये पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो जो होगा टेंजेंट पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस। ठीक, दोनों पैरेलल होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, so that tangent to a curve y = x cube, सॉरी 7x³ + 11। ठीक, इस कर्व पे क्या किया जाता है, टेंजेंट खींचा जाता है, और वो भी कहाँ कहाँ पे, x = 2 पे और x = -2 पे, और वो दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल। अच्छा, ये हमको प्रूव करके बताना है। ठीक, अपने पास क्या है, कर्व है, और इस कर्व पे 2 पॉइंट लिया गया है, x = 2, x = -2। दोनों पे क्या खींचना है, टेंजेंट, और टेंजेंट क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, हमने अंडरलाइन कर लिया कीवर्ड को। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट को पहले अगर प्रूव करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो ये रहा कर्व, स्लोप निकालने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x²। अभी तो डिस्कस किए हम लोग, पावर आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। तो 7 × 3 = 21x², 21x² आया, यहाँ पे आ गया। और 11 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो ना, 0। शाबाश, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ आ गया है m, स्लोप की जो वैल्यू आ गई है टेंजेंट के स्लोप की, वो आ गई 21x²। अब ये स्लोप कहाँ चाहिए, x = 2 पे, तो x की वैल्यू ऊपर 2 पे ला के पुट कर दो, इसमें क्या बड़ी बात है। तो जो स्लोप मिल जाएगा x = 2 पे, 21 × 2 का स्क्वायर, 21 × 2 = 84। ठीक, अब क्या करना है, स्लोप की वैल्यू x = -2 पे बतानी है, तो वापस से क्या करेंगे, 21 × x² -2 का स्क्वायर, 84। अब देखिए दोनों पॉइंट पे x = 2 पे और -2 पे, दोनों जगह स्लोप बराबर। स्लोप बराबर इसका मतलब क्या, कि दोनों जो टेंजेंट होंगे x = 2 और -2 पे पैरेलल होंगे, सिंपल। ठीक, तो पैरेलल की कंडीशन जब भी मतलब पैरेलल प्रूव करना हो तो क्या करो, दोनों लाइनों का स्लोप बराबर कर दो, सिंपल, खत्म। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपनी गाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुकी है। उसमें क्या मेंशन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या दे रखा है, ठीक है, जाना पहचाना सा लग रहा होगा, इलिप्स है ना। ठीक है, इलिप्स क्या है, x² / 4 + y² / 25 = 1। इस पे क्या खींचना है अपने को, एट विच द टेंजेंट आर। अच्छा, इस इलिप्स पे क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है, और वो टेंजेंट कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू x एक्सिस, और वो पॉइंट हमें ढूंढना है कैसे भी करके। ठीक है, तो देखिए ये इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, ये इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। तो इस पे वो पॉइंट ढूंढना है अपने को जिस पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचें तो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल हो। तो ऐसे एक तो ऊपर मिल सकता है, एक नीचे मिल सकता है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसी की तलाश में निकलेंगे अब। तो क्या करेंगे, इस इलिप्स का टेंजेंट निकालेंगे, उसका स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस के स्लोप के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो चलो ये रहा इलिप्स। अब इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए dy/dx चाहिए अपने को, क्या चाहिए, dy/dx, और dy/dx के लिए हमें करना पड़ेगा इस कर्व को डिफरेंशिएशन। तो कर्व का डिफरेंशिएशन कैसे होगा,
चलो शुरू करते हैं, बताते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x दिख रहा होगा आपको, ठीक। और नीचे 4 है, 4 रहने दो, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, नीचे 25 है, रहने दो। y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, शाबाश। y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू इधर 0, ठीक। क्यों, क्योंकि इधर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो ना, हाँ 0, ठीक। आगे चलते हैं, तो जब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग ले जाते हैं इक्वल टू के इस साइड, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक। और सारी वैल्यू जब इधर फेंकते हैं हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है 25 बाई माइनस का 25/4 एक्स बाई वाई, ठीक है ना। अब क्या करोगे, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, तीसरी बार है, सही से बताना। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, क्यों, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्लैट है, एक्स एक्सिस साथ बिल्कुल फ्लैट है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो अब हम लोग दो जगह स्लोप निकाले थे, एक ये और एक ये, दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही बराबर करते हैं, -25/4 एक्स बाई वाई इक्वल टू 0, सबको एक साइड राइट साइड में फेंकेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, 0। इतना सॉल्व किया, सिर्फ 0 मिला, चलो कोई नहीं। अब इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग पिछले क्लास क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि एक्स की वैल्यू निकल जाए तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ पुट करेंगे, कर्व में पुट करेंगे। हमेशा ये बात नहीं भूलना अपने को, कहाँ पुट करेंगे, कर्व में पुट करेंगे। तो पुट कर दो इस इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 को कर्व की इक्वेशन में, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया एक्स वाला, वाई स्क्वायर बाई 25, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। जब स्क्वायर रूट इधर आएगा तो प्लस माइनस दो वैल्यू, हाँ दो वैल्यू, क्यों, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 0 लेंगे एक बार तो +5 0,5 एक पॉइंट आएगा, दूसरा 0,-5, ये दिखाते हैं 2 पॉइंट क्यों, ये रहा 2 पॉइंट। वो अभी हम लोग स्टार्टिंग बात किए ना, एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ 0,5, नीचे 0,-5, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन ए इसका सॉल्व हो गया। बी सॉल्व करना है कि बताना है कि अब की बार जो उसका टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अब दोनों का स्लोप बराबर करेंगे वाई एक्सिस के साथ, तो ये रहा क्या, टेंजेंट का स्लोप, और ये रहा वाई एक्सिस का स्लोप। अब इनफाइनाइट के साथ तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इनफाइनाइट को थोड़ा हम लोग चेंज करके लिखते हैं। कैसे, इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का 0 टुकड़ा करोगे तो पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग -4/25 इज इक्वल टू 25/4 एक्स बाई वाई इक्वल टू 0/1/0 लिख दिए। जब इधर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू अब की बार 0 आ गई है, ठीक। y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व, हमेशा y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करनी है। तो y वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4, ठीक। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, अच्छा दो वैल्यू फिर से आई, हाँ ठीक है। तो x वैल्यू जब क्या लिए हैं 2, यहाँ 2,0 क्यों आ रहा है, हमेशा x, y होता है, समझ रहे हो ना, x, y। तो x की वैल्यू पहले लेंगे तो 2,0 और दूसरी बार जब माइनस लेंगे तो -2,0, ठीक है। तो वो ये वाली लाइनें होंगी, ये रहा अपना पहला पैराबोला, और फिर ये रही ये दोनों टेंजेंट, जो कि देखो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस, ठीक। तो एक पॉइंट यहाँ का आया, एक पॉइंट यहाँ का आया। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल की अब की बार इक्वेशन पूछिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इक्वेशन पूछ रखा अब की बार, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होता है। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कम से कम एक पॉइंट, एक स्लोप, या 2 पॉइंट, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वो जो नॉर्मल की बात कर रहा है वो इस वाली इक्वेशन पे, किस वाली इक्वेशन पे है, सॉरी किस वाले कर्व पे है, 3x² - y² 8 पे है, ठीक। विच आर पैरेलल टू, अच्छा जो नॉर्मल है, क्या बोल रहा है, ये जो नॉर्मल है इस कर्व पे वो पैरेलल है किसके, x + 3y = 4। अच्छा यहाँ से एक काम तो आसान हो गया कि जो कहने का मतलब जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, इस गिवन लाइन का, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, बढ़िया। तो स्लोप नॉर्मल का कैसे निकलेगा इससे, तो टेंजेंट का पहले निकालना पड़ेगा, फिर m1 m2 करके -1 करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो कर लेंगे, कैसे, कर्व है
कर्व को क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे ही किए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 3 बाहर, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 3 2 जा 6 आ गया, माइनस 2y इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अच्छा, तो 6x को इधर फेंका तो माइनस का 6x आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स आ गया कितना 3x अपॉन y। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, अभी तो देखें हम लोग m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या होता है -1। तो m1 आ चुका है, ये m2 कैसे आएगा, इसी को 1 अपॉन कर देंगे रेसिप्रोकल में माइनस के साथ, वो भी ठीक है, रेसिप्रोकल में माइनस के साथ। तो माइनस के साथ जब रेसिप्रोकल किया तो ये रेसिप्रोकल होके -y/3x आ गया। यह किसका है स्लोप, नॉर्मल का। बहुत बढ़िया। अब देखो नॉर्मल का ये स्लोप गिवन वाली स्लोप लाइन के स्लोप के बराबर होगा। अच्छा, ये तो दिक्कत आ गई, क्यों, क्योंकि लाइन का स्लोप तो हमें याद ही नहीं, वो तो 11th में पढ़े थे, भूल गए, चलो हम याद दिला देते हैं। तो सबसे पहले स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अगर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पड़ेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अपन क्या ट्राई करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाते हैं। तो y को एक साइड करते हैं, बाकी सारा जो भी कूड़ा कचरा है एक साइड फेंक दो। तो y इक्वल टू क्या आ गया है -1/x प्लस 4/3, -x/3 प्लस 4/3। तो यहाँ पे m की जगह क्या देख पा रहे हैं, m की जगह क्या है, ये रहा यहाँ m, और m की जगह यहाँ पे क्या है -1/3। शाबाश। तो m की जगह कंपेयर करने पे क्या मिल गया हम लोगों को -1/3। तो कहने का मतलब ये जो स्लोप है, ये स्लोप नॉर्मल स्लोप, हाँ नॉर्मल स्लोप, ये स्लोप नॉर्मल स्लोप है, नॉर्मल स्लोप। ठीक, नॉर्मल का स्लोप है। ठीक है, अब एक पॉइंट निकल जाए अगर, ठीक है, एक लाइन बनाने के लिए यही तो चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट, एक यूनिक लाइन बन के तैयार। स्लोप तो पता चल गया है, एक पॉइंट, इस पॉइंट की तलाश में निकले हैं। पॉइंट की तलाश में क्या करना पड़ेगा, तो जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप, सॉरी नॉर्मल का स्लोप बराबर होगा। तो नॉर्मल अभी पीछे निकाले थे y/3x, इसको क्या किए 1/3 के बराबर कर दिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखें तो y इक्वल टू क्या मिल गया अपने आप को x, ये तो पॉइंट मिला ही नहीं। तो फिर से वही पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन y इक्वल टू एक्स को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन स्टार इक्वेशन कौन होती है, जो कर्व दिया होता है। तो कर्व क्या दिया था 3x² माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह क्या पुट कर दिए हम लोग x, तो x² इक्वल टू 8 हो गया। जब यहाँ सॉल्व किए तो 2x² इक्वल टू 8 आया, x इक्वल टू 4 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2, x की दो वैल्यू आई। तो जब x की वैल्यू यहाँ ऊपर y इक्वल टू एक्स में पुट करते हैं तो x की वैल्यू +-2, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी +-2, क्योंकि y इक्वल टू एक्स दिया है। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास कितने पॉइंट मिल गए, 2। जब यहाँ से पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो 2,2। ठीक, यहाँ से निगेटिव लेंगे तो यहाँ से भी निगेटिव लेना पड़ेगा, -2,2। तो सो देयर आर 2 पॉइंट, 2,2 -2,2, एंड स्लोप क्या है ऊपर ही निकाल चुके हैं। तो अब देखिए ऐसे अपने पास दो लाइन निकल के आएंगी। ठीक, तो जो नॉर्मल की इक्वेशन निकल के आएगी अपने पास दो, एक तो एक इस स्लोप और इस पॉइंट से, और दोबारा इसी स्लोप और इस पॉइंट से। ठीक, तो पहले पॉइंट से लेते हैं, पहले 2,2 से। 2,2 जब लेंगे यहाँ पे तो क्या देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अब 1 पॉइंट और एक स्लोप जब दिया हो तो होता है फॉर्मूला y-y1, क्या होता है y-y1 इज इक्वल टू mx-x1। ठीक, m क्या है, स्लोप है, कितना दिया -1/3, x1 y1 क्या है, ये क्या है x1 y1। तो y-y1 की जगह 2, x-x1 की जगह 2। जब सॉल्व किया तो इक्वेशन बन के तैयार हो गई अपनी मस्त सी एकदम, क्या 3y + x - 8 इक्वल टू 0। एक आ गई है, क्योंकि एक पॉइंट और गिवन है तो एक आंसर और आने वाला है, वो दिखाता हूँ। फिर से इसी में फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब की बार x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी -2,2। तो y डबल माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो गया, फिर -1/3, m तो स्लोप ही रहने वाला है। ठीक, और x -2 तो डबल माइनस की वजह से प्लस हो गया। फिर जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो कुछ ऐसा बना। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 3y + x + 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये दो आंसर सही होंगे। ठीक है, तो फाइनली हो गया, हाँ आज का क्वेश्चन हो गया। आई होप कि सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है,
और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।